चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। 1 अप्रैल से हिमाचल में महंगी होगी शराब, हर बोतल पर चुकाना पड़ेगा 17 रुपए सेस। 2024 के लिए भाजपा ने कसी कमर, 2019 में हारी हुई लोकसभा सीटों पर पीएम मोदी करेंगे तबातोड़ रैलियां। ममता बनर्जी का बीजेपी पर बड़ा हमला, ईडी सीबीआई के साथ भाजपा रोज हमारे दरवाजे खटखटाती है। कानून व्यवस्था पर 10,523 करोड़ खर्च करेगी मान सरकार, पुलिस को मजबूत करने पर फोकस। देश के हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी, आधी आबादी के सशक्तिकरण पर बोले पीएम मोदी। हिमाचल, अब राशन डिपुओं में मिलेगा विटामिन ए और डी युक्त खाद्य तेल, सरकार ने लिया फैसला। पेशा कानून को लेकर सीएम शिवराज ने की समीक्षा बैठक, बोले गरीबों के उत्थान के लिए सरकार कोई कमी नहीं छोड़ेगी। कुछ लोग अपने आप को भगवान मान बैठे हैं, सिसोदिया की गिरफ्तारी पर केजरीवाल का केंद्र पर वार। खड़गे का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, कहा संसद को बना दिया रबर स्टाम्प, 2024 में कांग्रेस की बनेगी सरकार। 2000 उत्पादों की क्वालिटी सुनिश्चित करना होगा जरूरी, खराब गुणवत्ता वाले आयात पर भी लगेगी रोक। बीजेपी नेताओं ने फैलाई उत्तर भारतीयों पर हमले की अफवाह, स्टालिन और जेडीयू ने लगाया बड़ा आरोप। झारखंड, पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद सरकार अलर्ट, लोगों से चिकन ना खाने की अपील। सिसोदिया 17 मार्च तक ईडी की कस्टडी में, 7 आरोपियों के साथ पूछताछ करेगी एजेंसी। सीबीआई के केस में जमानत पर 21 मार्च को सुनवाई। नागालैंड में दूसरी बार बिना विपक्ष की सरकार, सभी दलों का एनडीपीपी बीजेपी गठबंधन को समर्थन। सूफी संवाद के जरिए मुसलमानों की नब्ज टटोलेगी भाजपा, यूपी में इस साल 20 जगहों पर होगा सम्मेलन। ऑनलाइन कर्ज देने वाली कंपनियों की नहीं चलेगी मनमानी, आरबीआई ने बनाया नया नियम। गर्मी से पहले सरकार अलर्ट, ऊर्जा मंत्री बोले कंपनियां सुनिश्चित करें ना हो बिजली कटौती। कक्षा 1 में दाखिला के लिए तय करें न्यूनतम आयु 6 वर्ष, शिक्षा विभाग ने सभी राज्यों और यूटीएस को दिए निर्देश। सिसोदिया सत्येंद्र तो झा की सरगना, केजरीवाल अभी बाकी, बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर पोस्टर वार। तेलंगाना सीएम की बीटी की भूख हड़ताल खत्म, बजट सत्र में महिला आरक्षण बिल लाने की मांग, 17 विपक्षी दलों के नेता भी मौजूद। एक ही झटके में खत्म हो जाएगा दुश्मन का पूरा कैंप, भारतीय सेना में शामिल स्वॉर्म ड्रोन को कहा जा रहा गेम चेंजर। केंद्र सरकार की घोषणा, रिटायर्ड अग्निवीरों को बीएसएफ में मिलेगा 10% रिजर्वेशन, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में भी छूट। मध्य प्रदेश बीजेपी, चुनाव जीतने के लिए 10 घंटे हर बूथ की होगी वर्किंग, 13,000 शक्ति केंद्र में विस्तारक देंगे सेवाएं। यूपी में कानून व्यवस्था को और बेहतर करने में खर्च होंगे 37,165 करोड़ रुपए, पुलिस भवनों के निर्माण पर विशेष जोर। मार्च में ही बिगड़े हालात, केरल के कुछ इलाकों में 54 डिग्री से ऊपर की गर्मी का एहसास, गोवा में स्कूल बंद। बंगालियों को पोस्टो बहुत पसंद है, अफीम की खेती को लेकर ममता बनर्जी ने केंद्र से मांगी अनुमति। प्लास्टिक के बाद जिप्सम से बनी सड़कों पर जल्द ही दौड़ेगी गाड़ियां, एनएचएआई ने तैयार किया प्लान। बिजली संकट को टालने के अभियान में जुटा रेलवे, कोयले की नियमित आपूर्ति की तैयारी रखने का दिया निर्देश। 2026 तक $10 ट्रिलियन हो जाएगा भारत का डिजिटल भुगतान बाजार, 3 गुना से अधिक की होगी बढ़ोतरी, रिपोर्ट। 2024 में राहुल गांधी होंगे विपक्ष के पीएम उम्मीदवार, उद्धव ठाकरे के बाद अब शरद पवार ने कर दिया इशारा। सिसोदिया जैन के बाद अगला नंबर केजरीवाल का, सुकेश बोला यही वजीर, जल्द ही होगा पर्दाफाश। 15 सालों में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा महासागरों में प्लास्टिक प्रदूषण का स्तर, 2005 के बाद तेजी से हुई बढ़ोतरी। ज्यादातर भारतीय व्हाट्सएप यूजर को आते हैं चाहे कॉल और एसएमएस, नए सर्वे रिपोर्ट में मिली जानकारी। पीएम मोदी ने एनपीडीआरआर का किया उद्घाटन, बोले आपदा को रोक तो नहीं सकते लेकिन नुकसान कम कर सकते हैं। अडानी की जल्द ही होगी टॉप 20 अमीरों की लिस्ट में वापसी, बस चंद कदमों का है फासला। सीएए से नागरिकता देने के लिए देश के 31 डीएम हुए अधिकृत, यूपी दिल्ली समेत 9 राज्यों के जिले किए गए शामिल। महिला आरक्षण विधेयक पर सियासत तेज, आगामी सत्र में बिल पेश करने की मांग पर अड़ी कांग्रेस। 2046 में खत्म हो जाएगी धरती, एस्टेरॉयड के टकराने को लेकर नासा की बड़ी चेतावनी। फैक्ट्री में महिलाएं अब कर सकेंगी नाइट शिफ्ट में काम, कर्नाटक विधानसभा में विधेयक हुआ पारित। आरएसएस, आगामी चुनाव के मद्देनजर प्रचारकों की जिम्मेदारी में हो सकता है बदलाव, 1400 कार्यकर्ताओं संग होगा मंथन।
पंजाब बजट में किसे क्या मिला, 2754 किसान मित्र भर्ती होंगे। एजुकेशन के लिए 12% ज्यादा पैसा, 142 नए मोहल्ला क्लिनिक से सेहत सुधारेंगे। खाद्य पदार्थों और 20% चीनी वाले उत्पादों की जूट पैकिंग अनिवार्य, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी। यूपी निकाय चुनाव 2023, ओबीसी आरक्षण पर आयोग की रिपोर्ट को मिली मंजूरी, जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान। तेलंगाना सीएम चंद्रशेखर ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कहा, राज्य में समय से पहले नहीं होंगे चुनाव। नंबर प्लेट पर जाति का नाम लिखने वालों हो जाएं सावधान, गाड़ी होगी सीज और 2 गुना होगा चालान। बीजेपी को उखाड़ने का समय आ गया, ढूंढे से भी नहीं मिलेगी, महापंचायत में राकेश टिकैत की हुंकार। हरियाणा के लोगों को मिलेगी प्रदूषण से राहत, 48% कम हुई पराली जलाने की घटनाएं। अमित शाह बोले, कांग्रेस और जेडीएस वंशवादी पार्टियां, कर्नाटक में पूर्ण बहुमत के लिए लड़ रही भाजपा। हिमाचल में महंगा हो जाएगा सफर, टोल टैक्स में बढ़ोतरी का ऐलान। होली खत्म होते ही आम जनता पर पड़ी महंगाई की मार, 50 रुपए महंगी हो गई चना दाल। केजरीवाल राजस्थान में करेंगे चुनावी शंखनाद, नई रणनीति से बीजेपी कांग्रेस को देंगे टक्कर। आईएएफ की बढ़ेगी क्षमता, एचएएल से 6 डॉनियर 228 विमान खरीदेगा रक्षा मंत्रालय, अनुबंध पर हस्ताक्षर, 667 करोड़ लागत। ओलावृष्टि पर सीएम शिवराज ने कहा, 7 दिन में करे सर्वे, 10 दिन बांटे राहत राशि। अब नहीं होगी मौतें, भारतीय वैज्ञानिकों ने खोज ली मलेरिया की दवाई, एनिमल ट्रायल पूरा। राजनीति में सियाओं के वोट बैंक की हो रही अनदेखी, मौलाना ने बुलाया महासम्मेलन। अगले शैक्षणिक सत्र से स्कूलों में नए पाठ्यक्रम से होगी पढ़ाई, केंद्रीय विद्यालयों से होगी अमल की शुरुआत। पाकिस्तान की मदद को लेकर जयशंकर की 2 टूक, बोले भारतीयों की भावनाओं को ध्यान में रखकर ही होगा विचार। चीन की हर चाल पर पैनी नजर, 850 नैनो ड्रोन से दुश्मन को पस्त करेगी सेना। पीएम किसान के बाद अब नमो शेतकारी महासम्मान योजना में किसानों को मिलेंगे 6000 रुपए, महाराष्ट्र सरकार ने किया ऐलान। भारतीय रेल दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हरित नेटवर्क, 85% हिस्से का विद्युतीकरण करने की उपलब्धि हासिल। 2 महीने में लॉन्च हुए केवल 28 स्मार्टफोन, इस साल रहेगा सुस्ती का आलम। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो 2024 के लिए भाजपा ने कसी कमर, 2019 में हारी हुई लोकसभा सीटों पर पीएम मोदी करेंगे तबादौर रैलियां। जी हाँ, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। देश भर की अन्य विपक्षी पार्टियां जब एकजुट हो चुकी है और मिलकर भाजपा को सत्ता से बेदखल करने में जुटी है, तो भाजपा के लिए लड़ाई आसान नहीं होगी। यही कारण है कि अधिक से अधिक वोटरों का समर्थन पाने के लिए भाजपा का शीर्ष नेतृत्व कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। जहां विपक्ष के सामने त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में हालिया झटके के बाद बीजेपी को सत्ता से हटाने की बड़ी चुनौती है, वहीं बीजेपी की निगाहें 2019 के लोकसभा चुनाव में हारी सीटों पर भी इस बार जीत हासिल करने की तैयारी है। इन सीटों पर जीत दिलाने की जिम्मेदारी पार्टी के चेहरे पीएम नरेंद्र मोदी की है। रिपोर्ट के अनुसार भाजपा हारी हुई 160 सीटों पर पीएम मोदी की तबातौर 45 से अधिक रैलियां करने की योजना बना रही है, ताकि इन सीटों पर भी मजबूत पकड़ बनाई जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्र सरकार की घोषणा, रिटायर्ड अग्निवीरों को बीएसएफ में मिलेगा 10% रिजर्वेशन, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट में भी छूट। जी हां, केंद्र सरकार ने रिटायर्ड अग्निवीरों के लिए बीएसएफ में 10% रिजर्वेशन की घोषणा की है। साथ ही अपर एज लिमिट में भी छूट दी गई है। ये छूट इस बात पर निर्भर करेगी कि अग्निवीर पहले बैच का हिस्सा है या बाद के बैचों का। इतना ही नहीं, इन लोगों को फिजिकल टेस्ट भी नहीं देना पड़ेगा। यह घोषणा बीएसएफ जनरल ड्यूटी कैडर रिक्रूटमेंट रूल्स 2015 में अमेंडमेंट के बाद की गई है। केंद्र ने यह नोटिफिकेशन 6 मार्च को जारी किया था। इसके मुताबिक कांस्टेबल पोस्ट के लिए अग्निवीरों के पहले बैच के कैंडिडेट को अपर एज लिमिट में 5 साल की छूट मिलेगी, जबकि इसके बाद के सभी बैचों के कैंडिडेट को अपर एज लिमिट में 3 साल की छूट दी जाएगी। 1 अप्रैल से हिमाचल में महंगी होगी शराब, हर बोतल पर चुकाना पड़ेगा 17 रुपए शेष। जी हाँ, अगर आप भी शराब और बियर पीने के शौकीन हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद खास है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जाम चलकाने के लिए अब आपको ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी। जी हाँ, नए वित्तीय वर्ष से शराब और बियर की बोतल महंगी होने जा रही है। उपभोक्ताओं को अब हर बोतल पर 17 रुपए शेष चुकाना पड़ेगा। शराब और बियर की बोतलों पर 17 रुपए शेष बढ़ाने का फैसला हिमाचल प्रदेश की सरकार ने लिया है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में पहले प्रति बोतल 7 रुपए का शेष चुकाना पड़ता था। इस बार सुक्खू सरकार ने मिल्क शेष के नाम पर 10 रुपए अतिरिक्त शेष लगा दिया है। कर एवं आबकारी विभाग ने इस बाबत नीति अधिसूचित कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अंग्रेजी व देशी शराब, बियर, वाइन और विदेशी शराब पर मिल्क शेष लगाया गया है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 2000 उत्पादों की क्वालिटी सुनिश्चित करना होगा जरूरी, खराब गुणवत्ता वाले आयात पर भी लगेगी रोक। जी हां, वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय वस्तुओं की गुणवत्ता को लेकर काफी गंभीर है और जल्द ही बड़े पैमाने पर गुणवत्ता मानक के नए नियम को लागू करने की तैयारी चल रही है। वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि जल्द ही 2000 उत्पादों को गुणवत्ता नियंत्रण के दायरे में लाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि हमें घटिया स्तर के उत्पादों को रोकने की जरूरत है, हमें उत्पादों की गुणवत्ता पर फोकस करना है और उनके उत्पादन को बढ़ाना है। गोयल ने कहा है कि अगले 2 से 3 साल में गुणवत्ता के दायरे को बढ़ाने के लिए सख्त पैमाने को अपनाया जाएगा ताकि घरेलू मैन्युफैक्चरर्स को सही प्रतिस्पर्धा मिले, जिससे उनका उत्पादन बढ़ेगा। गुणवत्ता नियंत्रण का नियम घरेलू व आयाती दोनों के लिए लागू होगा। अभी रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले कई सारे घटिया माल को सस्ते दाम पर आयात करके घरेलू बाजार में बेचा जाता है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।